नमस्कार दोस्तों, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तो आज है छठ का पहला दिन, जिसे कहते हैं नहाए खाए। तो सारी जानकारी के लिए देखते रहिए मेरा चैनल खान पान और पकवान। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है। तो इस साल नहाए खाए की तिथि पड़ी है 28 अक्टूबर 2022, यानी कि 28 अक्टूबर 2022 फ्राइडे को नहाए खाए छठ का नहाए खाए है इस बार। तो इसका मेन जो खाना बनता है वो है लौकी, चावल और चने की दाल या मूंग की दाल। तो नहाए खाए के दिन क्या होता है कि सुबह सुबह व्रती जो हैं वो बिल्कुल नहा धोकर शुद्ध खाना पकाती हैं, जिसमें लहसुन प्याज भी नहीं डलता है और बिना लहसुन प्याज का शुद्ध और सेंधा नमक डाला जाता है, जो कि पूजा के वक्त यूज़ किया जाता है। उसे डालकर शुद्ध खाना जिसमें बिना लहसुन प्याज का बनता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर है। कद्दू भात बनाया जाता है इसमें, या लौकी भी कहते हैं कहीं कहीं। तो उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, चने की दाल बनाई जाती है, या कहीं कहीं मूंग की दाल भी बनाई जाती है, और चावल खाया जाता है, और फिर बहुत तरह के पकौड़े या बचका, तरुआ, चक्का जो भी कहते हैं तो वो बनाया जाता है। और इस तरह से व्रती जब खाना बना लेती हैं तो उसके बाद भोजन ग्रहण करती हैं। आज मैं नहाए खाए, अब व्रती के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। नहाए खाए का जो मेन खाना होता है वो है लौकी, कद्दू भात। इसको कद्दू भात भी कहते हैं। तो ये व्रती के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। मतलब चावल और दाल, चावल यही रख देती हूँ, क्योंकि पूजा के समय बहुत साफ़ सफाई और बहुत डिफरेंट बर्तन, सब दूसरा बर्तन हम यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। ये है मूंग की दाल, ये मूंग की दाल है। और ये लौकी और आलू का तरुआ। अगरबत्ती इस तरह से व्रती को परोस दिया जाता है ये भोजन, ये शुद्ध भोजन जिसमें लहसुन प्याज के बिना खाना बनाए ये, और साथ ही सेंधा नमक डला है। तो इस खाने को, इस भोजन को पूरे बिहार में या पूरे जगह जहाँ छठ मनाई जाती है उन सभी जगह इसे आज के दिन को ही कहते हैं नहाए खाए, या कहते हैं कदुआ भात। तो ये बहुत पॉपुलर है इस लोकल डायलेक्ट में। इसे कदुआ भात भी कहते हैं, या आप नहाए खाए भी कह सकते हैं। तो इस तरह से व्रती खाने को ग्रहण करती हैं, भोजन को ग्रहण करती हैं, और ज़रा भगवान को की आराधना करती हैं, उसके बाद भोजन को ग्रहण करती हैं। तो बहुत ही शुद्ध माहौल में ये पूरा छठ मनाया जाता है। पूरे लोग, और साफ़ सफाई का कुछ खास ही ध्यान देना होता है। नहाए खाए, इसका ये मतलब ही है कि पहले आप अच्छे से नहाइए, शुद्ध हो जाइए, और उसके बाद खाना बनाइए और खाना खाइए। तो किसी भी व्रत में, इवन तीज में, ज्योतिया में, या फिर छठ में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है, फर्स्ट डे, जिसमें लोग कहते हैं, जिसको कहते हैं नहाए खाए, जिसमें व्रती अपने आप को शुद्ध होने की प्रक्रिया में लाती हैं। यानी कि आपको दूसरे दिन व्रत करना है, तो आज के दिन बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का खाना और साधारण खाना, साधारण भोजन का प्रयोग करना, ताकि दूसरे दिन आपको बहुत प्यास ना लगे। ऐसा मेरा मानना है कि दूसरे दिन फिर बहुत ज़्यादा प्यास ना लगे, और पेट में ठंडक रहे, बहुत ज़्यादा तेज मसाले का खाना न हो। तो ये सब खाने से क्या होता है कि फास्टिंग करने में या दूसरे दिन व्रत रखने में आसानी होती है। तो ऐसा मैं मानती हूँ कि छठ के समय या किसी भी तीज त्यौहार में जहाँ दूसरे दिन पूरा उपवास रखना पड़ता है, पूरे दिन का व्रत रखना पड़ता है, इवन पानी तक नहीं पिया जाता है, कि व्रती एक तो शुद्ध
होने की प्रक्रिया में आ जाएं, बिल्कुल लहसुन प्याज के बिना खाना खा रहे हों, तो दूसरे दिन फास्टिंग करें और पेट को बिल्कुल ठंडा रखें, ज़्यादा मसाला वगैरह का भोजन का में प्रयोग ना हो, तो व्रत करने में आसानी होती है, ऐसा मेरा मानना है। हमारी माता जी कर रही हैं छठ, है पिछले साल का। तो ये है व्रती जो छठ कर रही हैं, और आज है नहाए खाए का दिन, और या जिसको कहते हैं कद्दू भात भी। तो यहाँ पे खाना तैयार है इनका। ये देखिए, ये है कद्दू की सब्ज़ी जो बहुत ज़रूरी है, दाल चावल और इसको तरुआ बचका या जो भी चक्का जो भी कहते हैं वो है। तो खाना अभी शुरू कर रही है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको अपने घर का छठ, जो कि है पिछले साल का 2021 का। तो ये है नहाए खाए, और देखिए जब व्रती ने खाना खा लिया, जब व्रती ने कद्दू भात और तरुआ और दाल वगैरह चावल दाल इनका हो गया खाना, तो जो खाना बचा है, एक्चुअली खाना ज़्यादा ही बनाया जाता है क्योंकि इसे प्रसाद माना जाता है। तो घर के जितने लोग रहते हैं उसके बाद ये प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये प्रसाद है जो व्रती खाने के बाद इसे दिया जाता है। तो मैंने आपको दिखाया इसके पहले कि हम कैसे तैयारी कर रहे थे छठ की। तो छठ की तैयारी हो रही थी पिछले कल के दिन, जहाँ हमने गेहूं को सुखाया था छत पे, और फिर थोड़ा बारिश का समय था इसलिए गेहूं को कल सुखाया है, वरना गेहूं को आज भी सुखाया जा सकता है। और ये छत है हमारा सामने। तो आज के दिन का काम ये है कि जो छत है हमारे सामने, इस पे हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे, इसको एक घाट के रूप में बनाएंगे। हम बाहर नदी में जाकर छठ नहीं कर सकते हैं, तो छठ हम यहीं करेंगे। तो घाट बनाएंगे, अच्छे से सजाएंगे छत को, और रंगोली वगैरह बनाई जाएगी, और इस तरह से पूरा परिवार मिलकर बहुत एंजॉय करेंगे छठ को, और छठ के पहले दिन को जिसे कहते हैं नहाए खाए। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और बने रहिए मेरे चैनल में। मैं दिखाऊंगी आपको कि दूसरे दिन, तो मैं आपको दिखाऊंगी दूसरे दिन जो कि है पंचमी। उसमें क्या करते हैं हम आपको दिखाएंगे। उसमें शाम को होता है खरना, तो उस दिन क्या क्या किया जाता है वो मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। और फिर ये भी दिखाऊंगी कि षष्ठी के दिन छठ, और सप्तमी के दिन जो सुबह का अर्घ्य और शाम का अर्घ्य जो षष्ठी के दिन होता है वो हम कैसे करते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल में, और मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, जहां मैं आपको दिखाऊंगी कि हम हर दिन छठ में क्या क्या करते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ पिछले साल के छठ का नहाए खाए। तो इस साल छठ का नहाए खाए हो रहा है 28 अक्टूबर को पड़ा है, 28 अक्टूबर 2022। जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये है लास्ट ईयर का छठ, और उस दिन का नहाए खाए। तो मैं अपने व्लॉग्स के द्वारा, अपने वीडियोस के द्वारा आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली छठ कैसे मनाई जाती है और छठ में क्या क्या होता है। तो बने रहिए मेरे चैनल में देखने के लिए छठ। तो अभी तो मैं दिखाऊंगी जो पिछले साल का हम कर रहे थे, और उसके बाद इस साल के भी छठ को, तो इस साल का भी छठ मैं आपको दिखाऊंगी, और मैं लाइव भी आऊँगी छठ दिखाने के लिए, लाइव भी करेंगे हम लोग। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मिलूँगी अगली बार एक नई वीडियो के साथ छठ के ही विषय में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।